हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो वो जो पीरियड्स एंड ग्रुप्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स में हम पहले पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, सिंपली जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल है इस तरह से, तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इस तरह से यहाँ के लिए, तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 8। फर्स्ट ग्रुप में जो ये है फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें तो दो ही एलिमेंट्स हैं और उसमें 1 to 2 होता है, और जो बाकी है इनमें 1 to 8 इंक्रीज होता है। पहले 1 होता है इसमें, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होता है, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है जिससे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे। तो सेकंड है एटॉमिक साइज। क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता है जैसे एक एटम है ना, बीच का न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये भी शेल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ से लेके जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है इसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, और इस साइज को हम एटॉमिक साइज कहते हैं। ठीक है, एक एटम का साइज सिंपली। तो क्या होता है, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। मतलब पहले जो एलिमेंट होगा उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, छोटा ऐसे करके डिक्रीज करता जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन्स भी तो ऐड होंगे। तो क्या होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा होता जाता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, थर्ड है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब मेटल वाला कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है, आपने कल देखा था पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, यहाँ पे ये मेटल्स हैं, ये सारे ब्लू कलर के मेटल्स हैं, ये मेटालाइट्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो केमिकली कितना रिएक्ट करता है, किसी के साथ कितना मिलता है, उसको हम केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, वो पहले तो डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है। जैसे हम अगर थर्ड पीरियड की बात करें, तो क्या है, उसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम उससे कम होता है, एल्युमिनियम उससे कम होता है, और सिलिकॉन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम रिएक्टिव है, नहीं करता उतना रिएक्ट। फॉस्फोरस फिर ज़्यादा करता है, मतलब यहाँ से यहाँ के लिए डिक्रीज हुआ, बट यहाँ से स्लाइटली इंक्रीज करके जाता है। और क्लोरीन इज़ वेरी रिएक्टिव। तो क्या होता है, पहले क्या होता है, सोडियम केमिकल रिएक्टिविटी में क्या है, पहले वो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है देन इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इतना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स।
जैसे पीरियड 7 थे, है ना, ग्रुप्स उतने ही 18 है। पीरियड्स में हम अलोंग द पीरियड चल रहे थे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वैसे ही ग्रुप्स में हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, ऊपर से नीचे के लिए। कल मैंने आपको कहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक ग्रुप में कोई भी ग्रुप होगा, मान लो फर्स्ट है अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, तो मैंने कहा था इनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे इसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक है, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा और इसमें भी, सब में एक एक होंगे। तो सेकेंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वाले, उनमें क्या था, 2 होते थे, है ना। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, ठीक है। और एटॉमिक साइज की बात करें तो वो इंक्रीज होता है। जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम छोटा होता है क्योंकि क्या इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि जो एडिड इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे शेल में ऐड होगा, ये तीसरे शेल में ऐड होगा, ऐसे चौथे करके जो एडिड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे, नेक्स्ट शेल में ऐड होते जाते हैं और शेल्स इंक्रीज होते हैं। दैट्स वाई एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। अब हम थर्ड मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे हम इसी ग्रुप को लेते हैं, अल्कली मेटल्स को लेते हैं, तो जो लिथियम होता है वो लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर का होता है। मतलब ये मेटल तो है बट लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर, उतना मेटालिक कैरेक्टर इसमें नहीं है। सोडियम में थोड़ा ज़्यादा है, पोटाशियम में ज़्यादा है, रुबिडियम में ज़्यादा, सीजियम में ज़्यादा एंड फ्रेंशियम जो होता है वो इसमें मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो इसमें 2 कैटेगरीज में बांटे हैं। तो मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स इन्हीं को ले लो। तो केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है, ये मेटल्स में इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब जो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती है। मतलब लिथियम जो होता है वो, इसकी कम केमिकल रिएक्टिविटी होती है, मतलब केमिकली वो कम रिएक्टिव होता है। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके कंपैरिजन में पोटाशियम ज़्यादा, रुपीडियम ज़्यादा, फ्रेंशियम ज़्यादा, सीजियम ज़्यादा एंड फ्रेंशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की बात करें तो वो डिक्रीज करता है। जैसे हम हेलोजेंस को ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें इंक्रीज करता है। फ्लोरीन थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे ज़्यादा, ब्रोमीन उससे ज़्यादा एंड आयोडीन जो होता है वो डिक्रीज करता है। ये फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे कम होता है, ब्रोमीन कम होता है एंड आयोडीन इज़ लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। दैट्स वाई आयोडीन वाला हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। सॉल्ट जो हमारा NaCl हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसमें आयोडीन भी तो मिक्स होता है, तभी बोलते हैं आयोडीन वाला सॉल्ट खाना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो रिएक्टिव होता तो उतना हम यूज़ नहीं करते उसको। दैट्स वाई वी यूज़ आयोडीन इन आवर सॉल्ट। तो आज के लिए इतना ही था, इसके साथ ही ये वाला यूनिट का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।